क्या कहा जाए अपनी कौम का हाल कि आज हमारे अंदर पहले लोग जो बैठते थे बुजुर्गों के यहाँ, जो एक नशिस्त होती थी खानकाहों में, खानकाहों में नशिस्तें होती थी, बुजुर्गों के यहाँ नशिस्तें होती थी। पहले इस तरह से जलसे नहीं होते थे कि लोग भीड़ लगाएं, जलसा हो, माइक हो, ये हो, वो हो, ये सब था नहीं। खानकाहें होती थी, आस्थाने होते थे, और वही चटाइयाँ होती थी या ज़मीन होती थी। उसी ज़मीन पे, चटाई पे यूं ही लोग बैठ जाते थे। और खानकाह में जो शेख होते थे, जो पीर होते थे, जो बुज़ुर्ग होते थे, वो लोगों को नसीहत करते थे, लोगों को बातें बताते थे, और लोग उनकी बातों को सुनते थे। और सुनने के बाद जो लोग बातें सुनते थे कभी कोई सवाल नहीं करते थे बुजुर्गों की बारगाह में। यहाँ तक कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि बहुत से लोग इस तरह के भी हुए कि किसी खानकाह में गए कि मैं जा रहा हूँ फला हजरत के पास में, फला पीर साहब पास में पढ़ूंगा जा करके, या उनसे तरबियत हासिल करूंगा। तरबियत हासिल करने के लिए गए, मालूम हुआ 5 साल रहे, 10 साल रहे, 15 साल रहे, और कभी भी उन्होंने ना कुछ उन पीर साहब से कोई बात पूछी, और ना कभी उन पीर साहब ने उनसे पूछा तुम किस लिए आए हो, क्या करने आए हो। 5 साल हो गए हजरत, 10 साल हो गए, किताबें पढ़िया। ना कभी उन बुजुर्ग ने पूछा तुम किस लिए आए हो, और ना कभी वो आने वाले मुरीद ने या आने वाला अकीदतमंद ने कहा कि हुजूर मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। बस सवेरा हुआ, जब उनकी महफिल सजी, उसमें गए, बैठे, जो बातें उन्होंने बताई उसको सुना, फिर वापस आए, वहीं लेट गए, नमाज पढ़ी, जो खानकाह में लंगर होता था उसको खाया। लेकिन उस 5 साल, 10 साल, 2 साल, 3 साल, जो जितने दिन भी वो रहे, उतने दिनों में जो चाहते थे उनको हासिल हो गया। न कुछ पूछा, न कुछ बताया, खाली सुनते रहे, और जिस लिए आए थे वो हासिल हो गया। लेकिन ये मुसलमानों हमारी कम नसीबी है हम लोगों की। ये उलमा आते हैं और बताते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, इतना जोर देते हैं, इतना समझाते हैं, लेकिन हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता है। उसका एहसास इस तरह होता है, उसका एहसास तब होता है जब जलसा ख़त्म हो जाता है। जलसा ख़त्म होने के बाद जब उसका तज्जिया किया जाता है कि जलसा हुआ, लोगों के अंदर तब्दीली क्या आई। अरे जलसा हुआ था, अगर इतने जलसे में जो लोग गांव में या कस्बे में अगर 10 लोग शराबी थे तो कम से कम 2 लोग शराब से तौबा कर लेते। अगर मस्जिद में 5 नमाजी थे तो कम से कम 10 नमाजी हो जाते। अगर 10 लोग जुआ खेलते थे तो कम से कम 2 लोग जुआ खेलने से तौबा कर लेते। अगर 15 लोग अपने माँ बाप की नाफरमानी करते थे तो उसमें 5 लोग माँ बाप की नाफरमानी छोड़ के माँ बाप का अदब एहतराम करने लगते। तो उस वक्त ये एहसास होता है कि हमारे जलसे से फायदा क्या हुआ। इतना पैसा खर्च हुआ, पूरी रात आप जगह बैठे रहे, इससे फायदा क्या हुआ। तो उससे यही पता चलता है कि हमारे अंदर बातें समझने की और नसीहत कबूल करने की सलाहियत खत्म हो गई। और अच्छी बातें कहाँ असर करती हैं मालूम आपको? कुरान पाक है, अल्लाह पाक है, कुरान पाक, रसूल पाक, हर चीज पाक। तो कुरान मजीद की बातें, अल्लाह रसूल के जिक्र की बातें सुनने के लिए दिल भी साफ पाक होना चाहिए, है ना। आप बैठे हुए हैं, वजू हो तो बहुत अच्छी बात है, मुंह में गुटखा है, बातें भी कर रहे हैं, इधर कुरान की आयत पढ़ी जा रही, उधर आप बातें कर रहे हैं। जबकि हुक्म यह है कि कुरान मजीद पढ़ा जाए, कुरान की तफसीर बयान की जाए, तो खामोश होकर के बैठे, बिल्कुल बहुत दिल लगा करके सुनो। लेकिन आपका दिल कहीं और है, तकरीर इधर हो रही है। काश कि आपकी तकरीरें और ये इसको इस तरह सुने कि हाँ कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है, इसको हम सुने, हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम नहीं सुनेंगे तो हम गुनहगार हो जाएंगे। बहुत आसान लफ्ज़ों में आपको सुना रहा हूँ मैं, ना मैं अरबी इबारत पढ़ रहा हूँ, ना मैं फारसी की कोई पढ़ रहा हूँ, इबारत पढ़ रहा हूँ। तो जब आप ये सोच के बैठेंगे कि हम यहाँ पे आए हैं, ये उलमाए कराम तशरीफ लाए हैं, मशाइख कराम आए हैं, हम इनकी बातों को सुनेंगे मुसलमानों, तो जब आप ये सोच के बैठेंगे तो जो बातें आपको अच्छी बताई जाएंगी, उन बातों का आपके ऊपर असर होगा। जैसा कि अभी हमारे
मुफ्ती शेख मोहम्मद साहब ने बताया कि मुसलमान वो है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो, जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो। खाली फायदा ये नहीं कि आप किसी को पैसा दे दिए वो फायदा हो गया, आप किसी को रुपये दे दें वो फायदा हो गया। आपकी जबान से भी लोगों को फायदा होना चाहिए, आपके हर काम से लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए। सच्चा मुसलमान वही है जो दूसरों के लिए नफा बख्श हो। आप देखिए बुजुर्गों का तरीका हमारे क्या था कि अपनी खानकाह में बैठते थे, बैठने के बाद दिनों रात अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करते रहते थे। लेकिन जब भी उनके पास कोई शख्स आता था, कोई बीमारी के लिए आ रहा है तो उसको भी फायदा दे रहे हैं, कोई कह रहा हमारा काम नहीं चल रहा है तो उसको भी फायदा दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि हमारे लड़के नाफरमान हैं तो उनको भी फायदा दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं तो उसको भी फायदा दे रहे हैं। जबकि ना वो मालदार हैं, ना उनके पास इतना पैसा है, ना इतना खाना है, ना इतना कुछ भी है, लेकिन अल्लाह को उसके रसूल का जिक्र करते करते उनकी जुबान में इतना असर हो गया कि दूसरों को फायदा पहुंचाने लगे। सुभान अल्लाह। तो कम से कम मुसलमानों, हम उन बुजुर्गों की तरह तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन उन बुजुर्गों के तरीके पर चल सकते हैं। और सबसे पहले आदमी कहाँ अच्छा माना जाता है मालूम है आपको? आदमी कहाँ से पहचाना जाता है? अब हमारे सामने तो आ गए हाथ बांध कि हजरत आए हैं, हाथ बांध समझने बड़ा अच्छा आदमी है, हमारे सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ है नहीं। ठीक है, हजरत मौलाना मुजफ्फर हजरत बहुत अकीदतमंद आदमी है। देखिए 1 घंटे से आपके सामने हाथ बांधे खड़ा हुआ, सर ऊपर नहीं उठाया, आंख नहीं उठाई थी, जैसे खड़ा हुआ। मैंने कहा अच्छा अभी मालूम करते हैं। घर में पूछा उससे बाप से कि भाई ये लड़का हमारे सामने 1 घंटा खड़ा रहा, तुम्हारे सामने कैसा है? कहा हजरत बहुत गालियां देता मुझे, माँ कह रही मेरी एक बात नहीं मानता है, भाई कह रहा है कि मुझे सताता है। तो पता चला कि हमारे सामने ये तसन्नो बनावट कर रहा है, ये दिखावा कर रहा है, इसकी असलियत नहीं है कोई। असलियत जब होती जो अपने घर में अच्छा होता है। जो शख्स अपने घर में अच्छा होगा वो दूसरों के लिए भी अच्छा होगा। जो अपने माँ बाप का फर्माबरदार होगा वो मुझसे भी सच्ची अकीदत करेगा। जो अपने भाई का एहतराम करेगा वो मुझसे भी अकीदत रखेगा। जो अपने बाप के हाथ चूमेगा वो मेरा भी एहतराम करेगा। और जो अपने घर में अच्छा नहीं होगा वो दूसरों के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो, अपने माँ बाप के लिए अच्छे बनो, अपने रिश्तेदारों के लिए अच्छे बनो, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे बनो, अपने कस्बे के लिए अच्छे बनो, उसके बाद अपने पूरे मुल्क के लिए अच्छे बनो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तब तुम सच्चे मुसलमान बनोगे। तो मुसलमान सभी है, कलमा पढ़ा मुसलमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। लेकिन जैसा कि कहा मुसलमान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। तो कोशिश ये करो कि जो भी जहाँ तक हो सके सबसे पहले अपने घर वालों के लिए फायदेमंद बन जाओ, फिर रिश्तेदारों के लिए बन जाओ, पड़ोसियों के लिए बन जाओ, महल्ले वालों के लिए बन जाओ, कस्बे वालों के लिए बन जाओ, फिर कोशिश करो अपने पूरे मुल्क के लिए फायदेमंद बन जाओ। जब ये जज्बा होगा मुसलमानों और ये इस तरह से हमारी जिंदगी होगी तो जाहिर सी बात है जो इस तरह के तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह के हालात हैं, सब हमारे लिए साजगार होंगे और एक अच्छा माहौल बनेगा और एक अच्छा माहौल बनेगा और हम एक अच्छी कौम बनकर मुसलमानों हम उभरेंगे। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए और हमारे और आपके यहाँ आने को कबूल फरमाए। बैठ जाए हजरत, बोलने के लिए बैठे, आप लोग बैठ जाए, बाद में मिला। सिर्फ 10-12 मुलाकात बाद में आप लोग 10 से 12 मिनट आपके लूंगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको नहीं पैदा किया मगर हर आलम के लिए रहमत बना, यानी कि हमारे आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम हर आलम के लिए रहमत हैं। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया। हमें भीख मांगने को या रसूल अल्लाह
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरा आस्था बताया। सुभान अल्लाह। तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द है खुदाया। अरे ए खुदा के बंदो, अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। सुभान अल्लाह। अरे ए खुदा के बंदो, कोई मेरे दिल को ढूंढो। अभी पास था मेरे तो अभी क्या हुआ खुदाया। न कोई गया न आया, न कोई गया न आया। हमें ए रज़ा, हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़े के मुकाबिल वो हमें नज़र तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। सुभान अल्लाह। हमें ए रज़ा तेरे दिल का पता चला बमुश्किल। दरे रोज़े के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। ये न पूछ कैसा पाया, ये न पूछ कैसा पाया। ये हक तो हमारे आला हजरत का ही है कि ये न पूछ कैसा पाया। आज हम बात तो करते हैं, हम बात तो करते हैं अपने रसूल पाक अलैहिस्सलाम की, लेकिन क्या हम कुछ अमल भी करते हैं? अल्लाह के महबूब ने जो फरमाया कुछ अमल भी करते हैं। काश कि हम अपनी जिंदगी में 1% ही अमल कर लेते या कर ले, हमारे लिए जरिए नजात बन जाए। सुभान अल्लाह। मैंने सिर्फ 10-12 मिनट आपसे लिए हैं। देखिए 12 रबीउल अव्वल थी, माह रबीउल, आज ये आखिरी शब है इस साल की। जिंदगी बखैर इंशाअल्लाह अगले साल जब चांद निकलेगा आप सबको अल्लाह दराज़ी उम्र अता फरमाए। ये आखिरी शब है इस माह रबीउल नूर, माह रबीउल अव्वल शरीफ की। 12 रबीउल अव्वल थी, दिन दोशंबा था यानी सोमवार था। रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे वक्त का इंतखाब अल्लाह ने फरमाया कि ताकि न दिन को शिकायत हो, न रात को शिकायत हो, न रात इतराए न दिन इतराए कि तेरे अल्लाह तेरे महबूब तो मेरे अंदर आए। हाय हाय हाय। तो दोनों वक्त मिल रहे थे, रात जा रही थी, दिन आ रहा था। ऐसे वक्त में अल्लाह ने मेरे और आपके नबी पाक अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, यानी सरकार तशरीफ लाए। आप तशरीफ लाए, उलमा से आपने बहुत सुना होगा, सिर्फ कैसे रहमत वाले नबी, कितने अज़मत वाले नबी, अल्लाह के बाद में जो कुछ भी है हमारे और आपके आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही। आप अभी अपनी वालदा मोहतरमा के शिकम अतहर में ही थे, पेट मुबारक में ही थे। एक दिन आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी वालदा को, हज़रत बीबी आमना को बुलाया और कहने लगे, बहू अच्छा आप अभी दुनिया में तशरीफ लाए नहीं थे कि आपके वालिद दुनिया से चले गए थे, आपको सबको मालूम है। आपके दादा ने आपकी वालदा से, आपकी माँ से फरमाया, बहू बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, बेवा औरतें कभी खुशबू नहीं लगाती। उन्होंने जी मुझे मालूम है, कहा बहू लेकिन तुम खुशबू लगाती हो। मैं जब भी घर के अंदर दाखिल होता हूँ, तुम निकलती बैठती हो तो तुम्हारे पास से खुशबू आती है जिससे घर महका रहता है। बहू हमारा समाज, हमारा माशरा इसकी इजाज़त नहीं देता, तुम बेवा हो गई हो। आपकी वालदा माशरा की आंखों में आंसू आए और अर्ज़ किया अपने ससुर से, यानी कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु तस्लीम के दादा से, कि बाबा मुझे मालूम है कि बेवा औरतें खुशबू नहीं लगाती, आप मक्का में खुशबू की दुकान से मालूम कर लीजिए, जा कर के मालूम करवा लीजिए। मैंने कभी खुशबू नहीं मंगाई,
न मैंने कभी खुशबू लगाई, लेकिन मैं क्या करूं, आपके बेटे की अमानत जब से मेरे पेट में आई है मेरा वजूद महकता है, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, मेरा वजूद महकता है, मैं खुशबू लगाती नहीं हूँ। क्या बात है। मैं खुद हैरान हूँ, परेशान हूँ। सुन्नियों, ऐसा महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आपको हमको अता फरमाया। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम, माँ बाप की तो बात छोड़िए, अपनी दूध पिलाई माँ हज़रत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा, जब वो सरकार की बारगाह में हाजिर होती थी, सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उठकर खड़े हो जाया करते थे और अपनी रहमत वाली चादर मुबारक को अपनी दूध पिलाई माँ के लिए बिछाया करते थे कि आप इस पर तशरीफ रखिए। आज हमारा क्या हाल है। यहाँ मैं पहली बार आया हूँ शायद इस गांव में, है ना, मैं कभी नहीं आया। नौजवानों, मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूं, दीजिएगा, बोलिए दीजिएगा। मैं आपसे एक चीज मांगने आया हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माजदा 6 साल की उम्र में वालदा तशरीफ ले गई, दूध पिलाई माँ की, तो ये अदब किया है, ये ताजीम की कि सरकार उठ के खड़े हो जाया करते थे। तो फिर माँ बाप की अहमियत क्या हो, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सुभान अल्लाह, सुभान। और इसमें भी रास भी नहा है कि सरकार के वालिदैन करीमैन क्यों अल्लाह ने उसको पहले ही रुख्सत कर दिया। हाय हाय, वो एक से बड़ा टॉपिक हो जाएगा, बहुत इसमें रास भी नहा है। खैर, मैं आपसे मांगने ही आया हूँ कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दूध पिलाई माँ की इतनी ताज़ीम करें, इतना अदब करें, और आप लोग सिर्फ एक इतना मैं कहने आया हूँ, मांगने आया हूँ नौजवानों, या जिनके माँ बाप या माँ बाप में से कोई एक भी इस दुनिया में अभी हयात है, जिंदा है, आप लोग सुबह उठिए और अपनी माँ अपने बाप को सलाम करके उनके हाथ थाम लीजिए, बोसा दे दीजिए। बोलिए, करिएगा, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो लोग सिर्फ अपनी माँ या बाप या दोनों अगर हयात हैं अल्लाह के फजल करम से, तो माँ बाप सुबह उठिए, अपनी ज़िंदगी का उसूल बना लीजिए, अपने माँ अपने बाप के हाथ चूम लीजिए और उनके हाथों को बोसा दे लीजिए। क्या बात है, क्या पैगाम है। आप देखिएगा 15 दिन के बाद देखिएगा, बादशाह हुसैन आपसे वादा कर रहा है, 15 दिन के अंदर आपकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह इनकलाब आ जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, हाय हाय हाय, क्या पैगाम है, वाह वाह। अब सिर्फ अल्लाह के यहाँ हमारी माँ बहनें बेटियाँ भी बैठी हुई हैं, मैं एक बात उनके लिए कह करके जा रहा हूँ कि सरकार करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, हदीस पाक का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि आपने फरमाया बेटी माँ बाप के लिए रहमत है, बेटी माँ बाप के लिए रहमत है। आप अंदाज़ा लगाइए कितनी गहराई है इसमें। क्या कभी सोचा है आपने, कभी सोचा है माँ बाप के लिए बेटी रहमत है, बाप के लिए बेटी रहमत है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको हर आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा है। वो रहमत वाले नबी, उनके लिए रहमत उनकी बेटी सैयदा पाक, उन्हीं के फरमान के मुताबिक फरमाते हैं अल्लाह के महबूब की शौहर की का आधा ईमान उसकी बीवी, शौहर का आधा ईमान उसकी बीवी है। कुर्बान जाइए मौलाए कायनात जिनके ईमान की कसम खाई जा सकती है, उनका आधा निस्फ ईमान सैयदा पाक। क्या बात है। और जो जवानाने जन्नत के सरदार हैं सरकार हसनैन करीमैन, उनकी माँ सैयदा पाक, ये है बेटी। लेकिन बेटियों, तुमसे भी एक गुजारिश है कि तुम अपने बाप के लिए रहमत ही बन के रहती रहे। तुम सब समझदार हो,
अपने बाप के लिए रहमत ही बनी रहना, अपनी माँ के लिए रहमत ही बनी रहना, कभी रहमत खुदा न खास्ता न करना। ये मेरी बेटियों तुमसे गुजारिश है, आप लोग अच्छे काम कीजिए, अच्छी बातें कीजिए, अच्छे काम कीजिए, बुराइयों से बचिए और सही मसलक आला हज़रत पर सख्ती से कायम हो जाइए। आजकल बहुत तमाशे चल रहे हैं, बड़ी खुराफात चल रही है। बस एक अक़ीदा बना के जो हमारे इमाम, हमारे मुजद्दिद का है, जो हमारे असलाफ का है, वही रखिएगा कि जुमला सहाबाए कराम, जुमला अहले बैत अतहार वाजिबुल एहतराम। बस तमाशेबाजी में मत पड़िएगा। तमाम खुराफात चल रही है, जैसा मुझे मालूम होता, मैं तो व्हाट्सएप वगैरह कुछ चलाता नहीं, मालूम हो जाता है, बच्चे बैत बता देते हैं। बस जुमला अहले बैत अतहार, जुमला सहाबा कराम वाजिबुल एहतराम, इनकी मरातिब को दुनिया में कोई नहीं पा सकता। बस इसका ख्याल रखिएगा और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को उलमाए कराम से सुनते हैं, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। और एक अभी हमारे जो शायर इस्लाम शान सुन्नियत, शान रज़वियत हमारी ही तो है, अगर चाहे किसी भी सिलसिले से हो, जैसे कि सरकार गरीब नवाज, कौन कहता है कि हम दर गरीब नवाज का गुलाम नहीं, डायरेक्ट में सही, इनडायरेक्ट सही, तो चिश्ती हो गया। मसल के आला हज़रत वाला है तो रज़वी है, वो रज़वी ही है। अब बस जो आला हज़रत ने फरमाया सख्ती से अमल पैरा रहिएगा मसल के आला हज़रत का। अल्लाह हमारा आपका खात्मा सही मसल के आला हज़रत का कायम रहते हुए फरमाए। और रब्बे क़दीर आप सबकी, आप सबके अहले खाना की दीन दुनिया दोनों संवारे। हाफिज़ इमरान साहब का हुक्म था, मैं हाजिर हो गया, कमेटी के लोगों का हुक्म था, मैं आ गया। अल्लाह आप सबको सलामत रखे और रब्बे क़दीर दीन और दुनिया की तमाम नेमतों से माला माल फरमाए। अब आप हमारे, आप जानते ही हैं जिस शख्सियत को आपने बुलाया है, अभी सुन रहे थे, इनको सुनिए और अपने दिल को और मुनव्वर कीजिए रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में शर्शार होकर। यही मैं इकबाल साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और मैं उनसे माज़रत भी चाहूँगा कि मैं मजबूरी दर्जे जा रहा हूँ उनकी। ये हमारे बड़े चहेते हैं। आप लोग सब फ़ायदे से सुनिए, आपके मेहमान भी हैं और हमको इजाज़त दीजिए। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह कभी मुलाकात होगी। आखिर दावा।